लेते हैं तो वो आपका जो है सफल हो जाते हैं उस सपने को पूरा करने में। या छोटे छोटे सपने पूरा करते जाएं तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन दोस्त साथियों, सपना कभी पूरा नहीं होता। सपना में जैसे हम डेट डालते हैं तब जाके वो टारगेट बनता है। और आज मैं बात करूंगा आपसे वो टारगेट के ऊपर। टारगेट के ऊपर क्या हम उस टारगेट के ऊपर कर सकते हैं, कैसे जो सफल होते हैं, बहुत तेजी से तरक्की करते हैं, उनके और जो तरक्की नहीं कर पाते हैं उनके बीच डिफरेंट क्या है। तो दोनों को समझेंगे, एक सफल इंसान में और एक असफल इंसान में। साथियों, सबसे पहले चीज समझना यह जरूरी है कि सपनों को लक्ष्य में बदलें। सपने आपके पास हैं और आप देख रहे हो कि सपने पूरे नहीं होते। मैं मानता हूं सपने पूरे नहीं होते, लेकिन सपने को लक्ष्य में यानी सपने को टारगेट बनाना है। तो जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके अंदर एक डेट, एक तारीख डाल दें और उस तारीख में आप उसे अचीव करने की, जैसे आप सपने में डेट डालते हैं वो आपका तारीख बन जाता है। तो साथियों, सपनों में जैसे तारीख डालते हैं सपना आपका लक्ष्य बन जाता है, यानी आपका एक टारगेट बन गया। अब ये करना क्यों जरूरी है? बिना एड्रेस का चिट्ठी कहां पहुंचेगा? आप ही बताओ, कहीं पहुंचेगा? कितनी भी अच्छे से सुंदर से आप लिख दो, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। चिट्ठी तभी कहीं पहुंचेगा जब उस पर पता हो। इंसान जीवन में तभी सफल हो पाएगा जब उसके पास एक लक्ष्य होगा, एक टारगेट होगा। तो बिना टारगेट को अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जी, सच्चाई है। सच्चाई कड़वी होती है साथियों, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। अब एक टारगेट क्यों हर इंसान को होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी इस पर रिसर्च हो चुका है। आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वेक्षण के दौरान पाया कि 83 लोगों के पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता। यानी जितने लोग हैं इस धरती पे उसमें 83 लोग ऐसे हैं जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है। 14% लोगों के पास लक्ष्य है, उन्हें पता है उन्हें कब तक क्या पाना है, पता है बस। और वो लक्ष्य कहाँ है? दिमाग के अंदर है। लक्ष्य तो है लेकिन दिमाग के अंदर, कहीं लिखित रूप से नहीं है, कहीं प्लानिंग रूप से नहीं है, तो उनका लिखा हुआ है। अब 3% ऐसे लोग हैं, यानी 3% लोगों ने अपने लक्ष्य को लिख करके रखे हुए है ना। जब आप लिख के रखते हो तो वो लिख करके रखे हुए। अभी तीनों ने, यानी जिन्होंने लक्ष्य है ही नहीं, काम तो वो भी कर रहे हैं, मेहनत तो भी कर रहे हैं, पसीना तो भी बहा रहे हैं। 14% जिनका लक्ष्य दिमाग में है, काम वो भी कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, 24 घंटा समय उनके भी निकलते हैं, 24 घंटा समय इनके भी निकलते हैं। लेकिन 3% ऐसे लोग हैं जो अपने लक्ष्य को लिख कर रखते हैं। अब ये टारगेट को लिखना, मेहनत करना, पसीना बहाना या काम करना, ये सब हम क्यों करते हैं? इसलिए ना कि हम सफल हो जाएं। आइए उन तीनों में जो 3 कैटेगरी लोग थे उनके रिजल्ट में क्या डिफरेंट आया। तो सबसे पहला, 14% लोगों ने लक्ष्यहीन लोगों से 3 गुना ज्यादा सफलता पाया। यानी लक्ष्यहीन कौन? 83% लोग। 83% जिनके पास लक्ष्य था ही नहीं, कोई टारगेट था ही नहीं, बस जिंदगी जी रहे थे, है ना। एक इंसान में, एक जानवर में फर्क इतना है कि इंसान वह व्यक्ति है जो लक्ष्य बना के टारगेट पे काम कर रहा है, और जानवर वह इंसान है जो बिना मतलब लक्ष्य बनाए, बिना टारगेट बनाए काम कर रहे हैं। विवेकानंद जी कह गए, जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है, वो जानवर के समान। तो 14% लोगों ने लक्ष्यहीन लोगों से 3 गुना ज्यादा सफलता पाया। यानी जिनके पास लक्ष्य नहीं था उनसे जिनके पास लक्ष्य था उससे 3 गुना ज्यादा सफलता पाए। मान लीजिए लक्ष्यहीन लोगों ने, और हाँ, 14% लोगों ने जो कामयाबी पाई, 3% लोगों ने उन 14% लोगों से 10 गुना ज्यादा सफलता पाया। तो रिजल्ट में फर्क आ गया। एक लक्ष्यहीन लोगों से 3 गुना ज्यादा सफलता पाया कौन? जो 14% जिनके पास लक्ष्य था, टारगेट था। और 3% वो जिनके पास टारगेट भी था, दिमाग में भी थी, उन्होंने लिख कर भी रखा था, तो उन्होंने 10 गुना ज्यादा सफलता पाया। किससे? जो 14% वाले लोगों से।
अब मैं एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए लक्ष्यहीन लोगों ने 25,000 महीना इनकम कर रहा है, यानी कि 25,000 महीना वो कमा रहे हैं जिनके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, 25,000 महीना कमा रहे हैं। तो उन हिसाब से 3 गुना ज़्यादा, यानी 25,000 गुने 3 यानी 75,000, उसी 24 घंटे में लक्ष्यहीन लोग 25,000 कमाए हैं, उसी में उन्होंने लक्ष्य दिमाग में बना करके 75,000 कमाए। लेकिन अब 75,000, ये 14% जितना कमाए उससे 10 गुना ज़्यादा 3% लोग जो लिख के रखते हैं, सिर्फ लिखने का फर्क समझिएगा। तो 75,000 गुने 10 यानी कि 7.5 लाख रुपये की एक इनकम कर रहा है। यानी एक जो लक्ष्य बना के काम कर रहे हैं वो 25,000, और जो लक्ष्य बना करके लिख करके रख करके वो 7.5 लाख रुपये कमाए। 24 घंटा के दोनों के रिजल्ट है। सिर्फ फर्क किसका आया? लिखने का। लिखने से क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो आपका तन मन यानी तीनों चीज़ ध्यान एक केंद्रित होता है, आप लिख रहे हो उसे, वो बातें दिमाग से दिल तक पहुंचता है। जब आप लिख लेते हो तो ऊपर वाले जिस चीज़ को शिद्दत से चाहोगे, पूरी कायनात मिल करके उसे पूरा करने की साजिश रचा जाता है। तो साथियों, उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आप भी अपने टारगेट को लिख कर रखना चाहिए, और आप शायद ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर निश्चित रूप से टारगेट लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब 97% लोगों के पास जो सोच है, यानी कि एक 83% जिनके पास लक्ष्य नहीं है, और जिन्होंने वो 14% लोग जिन्होंने दिमाग में टारगेट था उन्होंने लिखने का कष्ट नहीं उठाया। शायद लिख लेते तो शायद सरकार टैक्स लगा देता, शायद इस वजह से उन्होंने नहीं लिखा, या आलस की वजह से नहीं लिखे होंगे, जो भी वजह हो, है ना। तो दोस्त, इंसान की 3 शत्रु है, एक आलस, एक चिंता और एक क्रोध। तो आलस की वजह से वो नहीं लिख पाए। कलम भी घर में, हर घर में कलम है, कॉपी भी है, और मोबाइल के स्क्रीनशॉट पे रख सकते हैं तो लिख सकते हैं। अब 97% लोगों का जो सोच है वो लिखने का कष्ट क्यों नहीं उठाते हैं, तो आइए देखते हैं। पढ़ाई, विशेष योग्यता, नौकरी या छोटा मोटा बिजनेस, तनख्वाह, सपनों की पूर्ति हेतु, क्योंकि उनके पास छोटी सोच होती है, बस जिंदगी चलाना है, पेट भरनी चाहिए, तो नौकरी से पेट भरी जा सकती है, छोटा मोटा बिजनेस और तनख्वाह पे उनकी ज़िंदगी हो जाती है। सपनों की पूर्ति, शायद वो सपने देखते ही नहीं तो शायद लक्ष्य भी नहीं होते उनके पास। अपनी शिक्षा के अनुसार सैकड़ों जगह अपनी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इन लोगों की सोच जो होती है 97% लोगों का, जो अपनी शिक्षा के अनुसार, जो उन्होंने डिग्री ली है, डिग्री के अनुसार वो क्या करते हैं कि वैसे ही नौकरी के लिए आवेदन भरते हैं, इंटरव्यू देते हैं, नौकरी सेलेक्ट हो गई तो वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो इस टाइप की उनकी सोच होती है। किसी क्षेत्र में पदवी लेने की कोशिश लगातार वो जारी रखते हैं, जब थक जाते हैं तो थक जाते हैं। मानसिक वेतन को अपना वाहन बनाकर, जो महीने की सैलरी आ रही है 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, मानसिक वेतन को अपना वाहन बनाकर जिंदगी की गाड़ी खींचते 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 रहते हैं, और वो मान लेते हैं कि हमारी भाग्य में, हमारी किस्मत में यही है। उसी वेतन की परिधि में अपने सपनों का निर्माण करते हैं। जिस तरह से इनकम आती है उसी पैसे में कितना घर में राशन में खर्च करने हैं, कितने बच्चे में एजुकेशन में खर्च करने हैं, कितने कपड़ों पे खर्च करना है, कितना सेविंग करनी है, तो शायद ज़रूरत भी पूरा नहीं होता। सेविंग की बात तो दूर की है मेरे दोस्त। तो ये 95% लोगों की कुछ थिंकिंग है जो मैंने आपसे शेयर करी। अब बात करते हैं 3% लोगों का सोच, जो 3% हाई लेवल में, क्वालिटी में, उसी 24 घंटा में 3 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा सफलता पाते हैं। तो उनकी सोच कैसी होती है? तो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं, लक्ष्य को हासिल कर सके ऐसा वाहन का चुनाव कर सकते हैं। पहले वो अपने सपनों को तैयार करते कि मेरा सपना क्या है, वो खुद से पूछते हैं मैं इस जिंदगी में क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। ईश्वर ने हमें 84 लाख जीवों में नंबर 1 इंसान की जिंदगी बनाए हैं, तो इस जिंदगी का मेरा उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के अनुसार वो अपना काम करते हैं। तो साथियों, अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं। पहले सपने को डेट डाला, लक्ष्य बन गया। लक्ष्य को हासिल कर सके, यानी जो लक्ष्य बनाए वो लक्ष्य को हासिल कर सके, ऐसा वाहन का चुनाव करते हैं। और ऐसे वाहन का चुनाव, अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं, क्योंकि कहावत है छोटी सोच पैर की मौज इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता, तो बड़ा सोचिए, क्योंकि सोचने में टैक्स नहीं लगता, है ना। तो जब आप बड़ा सोचते हो तो बड़ा चीज़ हासिल करने के लिए एक वाहन भी तो चाहिए, एक प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए,
और आज के डेट में जो प्लेटफॉर्म चाहिए आपके सपनों को पूरी जिंदगी कमाई 70 साल के अंदर कर सकता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे टॉप और शानदार बिजनेस प्लान जो रूट प्योर के अंदर है, उसे आप रूट प्योर में काम करके, वो वाहन भी हमारे पास है। तो लक्ष्य के अनुसार जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य के हमें हासिल करने, वो लक्ष्य के अंदर कौन सी ज्ञान चाहिए, कौन सी टेक्निक चाहिए, क्या चाहिए, तो लक्ष्य के अनुसार पढ़ाई करते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्ञान हासिल करते हैं। लक्ष्य के अनुसार योजनाबद्ध कार्य करते हैं। योजनाबद्ध यानी प्लानिंग। अगर कोई असफलता का जो मेन कारण होती है, आप टारगेट तो लिख डाले हैं लेकिन उसकी प्लानिंग नहीं बनाया, प्लानिंग बनाया तो उस प्लानिंग के साथ एक्शन नहीं करे। जैसे आपको कपड़े सिलाने, पैंट शर्ट सिलवाना है और आप क्या करते हो, टेलर मास्टर के पास नाप देते हैं, नाप के अनुसार कटिंग होती है, कटिंग के अनुसार सिलाई होती है। तो आपने सपना देखा, डेट डाला, डेट के अनुसार प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग करके यानी कितना टारगेट है, उसके लिए कितना पैसा चाहिए, कितना सेल्स हमें करने हैं, कितनी की टीम बनानी है ना, टीम बना करके उसमें आप कंपेरिजन करें कि आप पूरी प्लानिंग करें। और प्लानिंग करने के बाद जैसे टेलर मास्टर क्या करता है, कटिंग करता है, कटिंग के अनुसार सिलाई करता था, प्लानिंग के अनुसार काम करेंगे, है ना, और कहाँ कमी रह गई उसे सुधार करेंगे, तो निश्चित रूप से वहां तक आप पहुंचेंगे। तो लक्ष्य पर पहुंचकर सपना साकार करते हैं, यानी वो अपने लक्ष्य पे सपना पहुंचते हैं और सपने को साकार करते हैं, उसका एंजॉय भी करते हैं। तो 3% लोग पहले निश्चित करते हैं कि उन्हें क्या और कब तक चाहिए। सिंपल सी फर्क है। यानी कि 3% ऐसे लोग हैं जो उन्हें पहले निश्चित करते हैं कि हमें क्या चाहिए और कब तक चाहिए, यानी कि उनका वाई क्लियर होती है कि अब उनकी जिंदगी जीने का उद्देश्य क्या है। आज सुबह हुई है तो आज का मेरा मकसद क्या, उद्देश्य क्या, दिन भर में मैं क्या क्या काम करने वाला हूं या क्या क्या अचीव करने वाला हूं, ये पहले निश्चित करते हैं। और 97% लोग ये निश्चित नहीं करते। तो 3% जो सक्सेस हैं उनकी सोच में, 97% लोगों की सोच में तराजू को 2 पड़ रहा है। एक तरफ 3% वालों को सोच को डालिए, एक तरफ 97% वालों को सोच के डालिए। और आपको बनना क्या है, जीवन में सफल बनना है तो 3% में रह के काम करना पड़ेगा या 97% में रह के काम करना पड़ेगा। जिंदगी आपका है, निर्णय भी आपका होगा। आपको कामयाब होने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश या अल्लाह ताला या यीशु मसीह या महावीर या कि जितने भी हमारे गॉड हैं, जो जिन्हें भी आप अच्छे से मानते हो, दिल से मानते हो, वो अपने सृष्टि का नियम नहीं बदलेंगे। बदलना है तो आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी आपको चाहिए, राइट ना। तो साथियों 100% आप समझ गए होंगे कि अपनी सोच को कैसे हमें तब्दील करनी है। इसके बाद बात करूं 97% वाले जिस घर में जन्म लेते हैं और उनके वही हिसाब से नॉलेज, उनका दिमाग काम करता है जैसे उनके परिवार में, उनके आसपास में, पड़ोस में माहौल होता है। तो 97% वाले पिताजी का जो सोच है, जो अपने बच्चों में वो सोच डेवलप करते हैं, तो 97% पिताजी कहते हैं कि बेटा पढ़ो और लिखो और नौकरी पालो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ये 97% वाले पिताजी ये कहते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी की तैयारी करो, तुम्हें एक नौकरी करनी है। देखो फलाने की लड़के की नौकरी लग गई, उसका नौकरी लग गया, है ना, डांटते भी हैं, तू नालायक है, तू आलसी है, तू काम नहीं कर रहा है, तुम्हें नौकरी नहीं लगेगी। तो इस तरह की बातें वो अपने बच्चों से करते रहते हैं, बचपन से बात उनके दिमाग में फिट करते हैं और फिट इतना कर देते हैं कि खून खून में, नसों नसों में समा जाती है बातें। लेकिन 3% वाले पिताजी वो क्या सोचते होंगे, जरा उस पर डिपेंड करते हैं। जरा एक बार आप सोचिए यहां से कि जरा एक बार अवश्य सोचिए, क्या अमीर पिता, चाहे वो टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अंडानी साहब हो या बिल गेट्स साहब हो, अपने बेटे को ऐसी सलाह देते होंगे कि पढ़ाई लिखाई कर लो बेटा, एक नौकरी करनी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल सलाह वो नहीं देते होंगे। तो फिर क्या सलाह देते होंगे? वो सलाह क्या देते हैं, स्क्रीन पे आइए देखते हैं। बेटा मर्जी से खूब पढ़ो लिखो और सीखो, विशेषता हासिल करो, एक चीज में महारत हासिल करो, है ना। एक अच्छी बड़ी कंपनी शुरू करके जीनियस लोगों को नौकरी पे रखो, जो टैलेंटेड है, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करी हैं, उन जीनियस लोगों को, टैलेंटेड लोगों को नौकरी पे रखो, उनसे काम करवा कर
ऐश की जिंदगी जियो, जो चाहते हो उसे हासिल करो। दोस्तों, दोनों की सोच में कितना फर्क है जरा सोच सकते हैं। 24 घंटे के समय दोनों के पास है, ईश्वर दोनों के लिए, दोनों तरक्की करना चाहते हैं। तो आपके दिमाग के अंदर हमारे पापा, आपके पापा कौन सी सोच डेवलप किया मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद मुझे पता है कि आप 97% में भी होंगे तो 3% वाली सोच को आप निश्चित रूप से अपनाएंगे और बोलेंगे भैया अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो कंपनी खोलने की सलाह दे सकते हैं। जी, कंपनी खोलने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती भी है और काम करवाती है, हजारों लोगों से काम करवाती है। तो रूट प्योर भी आपको मौका देता है कि आप टीम बना करके आप लोगों से काम करवाएं। यानी नौकर नहीं बनना है, मालिक बनना है। मालिक बनाने का काम, दाता बनने का काम सिर्फ रूट प्योर में आपके पास मिला हुआ है। तो आप यहां से उस चीज को आप काम करें, अपनी जिंदगी को सेव करें, सिक्योर करें। इसके बाद बात करूं, यू कैन डिवाइड योर गोल्स इनटू 3 पार्ट्स। आप अपनी ज़िंदगी को कई भाग में बांट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिन में आपको काम करनी है, दिन का शेड्यूल करना है, करते हैं सुबह से 8 बजे 10 बजे तक क्या करना है, फिर 10 बजे से शाम तक क्या करना है, फिर रात को क्या करना है, आप डिवाइड करते हो, है ना। तो उसी तरह से 3 तरह में डिवाइड करें, शॉर्ट टर्म गोल्स, एक मिडल टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। एक गोल्स ऐसा जो तत्काल जरूरत है, या अगले 1 महीने में जरूरत है, अगले 3 महीने में जरूरत है, अगले 6 महीने में जरूरत है, हो सकता है 1 साल में जरूरत हो। तो शॉर्ट टाइम गोल में कुछ एग्जाम्पल जो आप अपने गोल में रख सकते हैं, वैसे आपकी जो अपनी जरूरत होगी उस हिसाब से रखें। 1 साल के अंदर जिसे आप अचीव कर सकें। तो जैसे गुड क्लॉथ, अच्छे कपड़े आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दिखता है वो बिकता है। उसके बाद एक अच्छा बैग हो, एक अच्छा टूल्स जो आपके पास हो, अपने जो काम करते हैं उसके लिए जो टूल्स चाहिए टूल्स हो। इसके बाद मोबाइल अच्छे हो और लैपटॉप हो आपके पास। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो हमें मोबाइल लैपटॉप की बहुत ज़रूरत होती है। कहीं जाने आने के लिए बाइक स्कूटी हो जाए, जो आप 1 साल के अंदर टारगेट बना कर उसे अचीव कर सकते हैं, तो 1 साल के अंदर वो आप अपना टारगेट बना सकते हैं। अगर ये अचीव हो गया तो हम मिडिल टर्म गोल्स पे जाएंगे, जो 1 साल से 3 साल के अंदर आप अचीव कर सकते हैं। जैसे छोटी बाइक है तो बड़ी बाइक, स्पोर्ट, कुछ अपने परिवार में ज्वेलरी ले सकते हैं, छोटी कार से बड़ी कार के सपने देख सकते हैं, इंडियन ट्रिप। उसके बाद एक घर को फिनिशिंग कर सकते हैं या घर बना सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं 5 ईयर्स से 10 ईयर्स तक का बना सकते हो। जैसे बिग होम, छोटा घर में तो रह रहे हैं, बड़ा घर बनाना, छोटी गाड़ी तो खरीद लिया, बड़ा कार चाहिए, फॉरेन ट्रिप यानी विदेश यात्रा। उसके बाद जो है आपका जो है मतलब कार के लिए टाइम फ्रीडम और जनरेट यानी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी, जो भी आपके बड़े बड़े सपने हैं लॉन्ग टर्म में आप रख सकते हो। किसी को हॉस्पिटल खोलनी है, किसी को कॉलेज खोलना है, जो भी आपके पास सपने हैं बड़े लॉन्ग टर्म में अगले 10 साल में जो आप पूरा करना चाहते हैं उसे आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर। ये 3 टाइप का टारगेट आज बना ले। ये नहीं कि हमें जो है एक सपना पूरा करते हैं फिर दूसरा लिखेंगे, नहीं मेरे दोस्त। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको अपने घर से, मान लीजिए मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ तो मुझे दिल्ली जाना है, तो समस्तीपुर में ट्रेन पकड़ूंगा और फिर जाके मुजफ्फरपुर में उतर के फिर टिकट कटा के फिर ट्रेन पे बैठूंगा, या फिर मुजफ्फरपुर से हाजीपुर जा करके फिर उठूंगा, फिर बैठूंगा ट्रेन में, या वहाँ से पटना जाके फिर उतर के फिर टिकट फिर चलाऊंगा। नहीं, अगर दिल्ली जाना है तो यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली तक की टिकट कटाते हैं। ठीक उसी तरह से आपकी ये 3 स्टेशन है, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिडल टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। तो ये 3 स्टेशन है आपको, और 3 स्टेशन यात्रा करने से पहले तैयारी कर लीजिए। तैयारी करने के बाद आप उस यात्रा के डायरेक्ट आपको लॉन्ग टर्म गोल तक आप टारगेट बनाएं, एक विजन चार्ट जिसे कहते हैं, है ना। विजन चार्ट, अगर आप सपना देखा, टारगेट बनाया और लिखा और विजन चार्ट आपने बनाया है तो कामयाबी की चांस कई गुना बढ़ जाएगा साथ, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद टारगेट शुड ऑलवेज बी स्मार्ट। लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब एक हार्डवर्क है, एक स्मार्ट वर्क है। तो स्मार्ट वर्क टारगेट तो लिख लेते हैं, लेकिन टारगेट स्मार्ट वाला होना चाहिए, राइट ना। जैसे मान लीजिए
हार्ड वर्क का स्मार्ट वर्क एग्जाम्पल देता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैंने देखा है कि मेरे भाई दिल्ली में रहते थे, है ना। तो वहाँ चिट्ठी लिखा करते थे, चिट्ठी जाती थी और वहाँ से मैसेज आता था 15 दिन, 1 महीने, लगभग 1 महीने बाद मैसेज आते थे, उनकी चिट्ठी रिटर्न आती थी, उनका जवाब आता था। अब उस टेक्नोलॉजी, जो पुराना टेक्नोलॉजी है वो हार्ड वर्क हो गया। आज हमारे पास मोबाइल है, क्या आज भी चिट्ठी लिख करके अगर कोई अगर अपने समाचार आदान प्रदान करता है तो उसे आप क्या कहोगे? समझदार या महा समझदार? खुद डिसाइड कर लीजिए क्या बोलेंगे। तो साथियों, लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। लक्ष्य सपने से बड़ा होता है। लक्ष्य का दूसरा अर्थ है, लक्ष्य सपने से बड़ा होता है, यानी सपना छोटा भाई है तो लक्ष्य उसका बड़ा भाई है। तो सपना तो आपने बनाया, लेकिन उसके बड़े भाई की सीढ़ी बनी है। अगर पहला सीढ़ी सपना है तो सेकंड सीढ़ी टारगेट है। अब टारगेट आपने बना लिया, उसके बाद उसका अगला भाई है प्लानिंग। प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग हो गई, उसके बाद उसका उसका बड़ा भाई है संकल्प लेना, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। तो उसके बड़े भाई संकल्प के पास पहुंचे। संकल्प का बड़ा भाई है एक्शन। एक्शन का बड़ा भाई है जो कल जो काम किया, आज जो काम किया, दिन भर में जो गलतियां हुई, उस कमी को ढूंढ करके दूर करना। जब आप अपने कमी को पकड़ते हैं, उसे दूर करते जाते हैं, कमी को पकड़ते हैं, दूर करते चले जाते हैं, गलतियां कहाँ हो रही है उसको सुधार करते चले जा रहे हैं, तो आप कामयाबी को पा लेते हो, है ना। तो लक्ष्य सपने से बड़ा होता है। लक्ष्य का दूसरा अर्थ है सपने के लिए काम करना, सपनों की निर्जीवता, यानी सपना निर्जीवता है, लक्ष्य सजीव होता है, हमारा मकसद है। लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। लक्ष्य स्मार्ट होगा तो आसानी से आप हासिल कर सकते हैं और उदास आप नहीं होंगे। तो सबसे पहला स्मार्ट के अंदर जो पहला शब्द है इंग्लिश लेटर का, वो है एस। एस से होता है स्पेसिफिक, यानी कि स्पष्ट। यानी जो अब मकसद है, जो उद्देश्य है, वो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं अपने जीवन से। भगत सिंह को पता था कि हमें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए, इसलिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। फांसी पे क्यों चढ़ गया? आज़ादी चाहिए था। अरे खुद तो मर रहे हैं तो आज़ादी का फायदा खुद तो मिलेगा नहीं। किसके लिए? पूरी समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया नहीं सॉरी, पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे लोग रहते हैं उनके लिए हंसते हंसते उन्होंने फांसी पे चढ़ गया। तो अपने लिए तो कोई क्यों? क्योंकि उनका स्पेसिफिक जो था, गोल जो था, टारगेट वो स्पष्ट था कि उद्देश्य क्या है हमारा। और जिस व्यक्ति को कामयाब होना है उनका उद्देश्य उनके जान से बढ़कर होता है। जी, अगर आपका उद्देश्य आपके प्राणों से बढ़कर है, आपके वचनों से बढ़कर है, आपका उद्देश्य है, तो 100% कामयाबी मिलेगी, है ना। और जिस भाइयों का उद्देश्य जो है छोटा है, प्राण बड़े हैं, वो गर्मी सर्दी ठंडी बरसात उन्हीं को लगता है जिनका उद्देश्य क्लियर नहीं होता, विजन क्लियर नहीं होती, राइट ना। तो आपके गोल्स स्पेसिफिक हों, स्पष्ट हों कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद है एम, यानी मेजरेबल, यानी जिन्हें मापा जा सके। ऐसा गोल, ऐसा टारगेट नहीं बनाना है जिसको आप माप ना सके, जो आपकी सोच से और पहुंच से ऊपर हो, जिन्हें मापा जा सके। अगर अपने सपने को माप सकते हैं तो अपने बिजनेस में हुई प्रगति पर आप नज़र भी रख सकते हैं। तो आपका जो है ऐसा हो जो मेजरेबल हो। इसके बाद हम बात करें आपसे, अचीवेबल हो, या आप अचीव कर सकें उसे, आपके अंदर वो क्षमता, वो टैलेंट हो कि आप उसे हासिल कर सकें, जिन्हें प्राप्त किया जा सके। सपना बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि हमें निराश कर दे। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर पूरा कर सकते हैं। जैसे इस सप्ताह में आपको चेक बनानी है, 5,000 का चेक बनानी है, तो दोस्त सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा रख ले, 5 दिन, 5 दिन में हर दिन 1,000 हमें अपने उस टारगेट में पूरा करना है। 1,000 क्या करना चाहिए, हमें 100 पीवी का सेल करना पड़ेगा। तो वो अपने प्लानिंग उस हिसाब से करें जो आपको लगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। रियलिस्टिक, यानी वास्तविक हो, यानी हकीकत हो कि आप उसे पूरा कर सकते हो, दिल से फीलिंग हो, सपना वास्तविक हो, काल्पनिक नहीं हो। यानी कि काल्पनिक मतलब क्या और रियल मतलब क्या? काल्पनिक वो चीज़ जो आपने सपना देख लिया कि आज मैं 100 रोटी खाऊंगा, क्या ये काल्पनिक है? शायद नहीं। काल्पनिक यह है कि 2-4 रोटी आप खा सकते हो। आप आंख बंद किए और सोचे कि एकदम आंख बंद करे तुरंत दिल्ली पहुंच सकते हैं सपनों में, काल्पनिक दुनिया में। लेकिन जो रियलिस्टिक है, जो वास्तविक है,
वो है कि सपना बड़ा हो। सपना का मतलब ये होता है कि आपके औकात से कम 10 गुना बड़ा। तो 10 गुना बड़ा तो हो, लेकिन सपना बड़ा हो, लेकिन विश्वास करने लायक हो। इतना बड़ा ना हो विश्वास के बाहर हो, जो आपके कंट्रोल सीमा से बाहर हो। उसके बाद है टी यानी टाइम बॉन्ड, समयबद्धता। उस पर तारीख हो ताकि वो लक्ष्य हो जाए। जो मैं पहले ही बताया कि वो टाइम बॉन्ड हो, यानी आप डेट लिख देते हो तो वो टारगेट अचीव हो जाता है, और आपने संकल्प भी ले रखा है तो वो डेट टलनी नहीं चाहिए। आज तक मैंने नहीं देखा जैसे किसी पिता की लड़की की शादी है, किसी भाई की बहन की शादी है, उन्होंने डेट बनाया, तारीख लिखी, और उस तारीख में पैसे की वजह से बारात आपस लौट गया। फिल्मों में जरूर देखा हूं, लेकिन रियल में नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि आप शिद्दत से चाहोगे, पूरी कायनात पूरी सृष्टि उसे मदद करती है। हाँ, मदद भी करती हैं हासिल करने के लिए, और आपकी परीक्षा भी लेती हैं। जहाँ पे परीक्षा देना है वहाँ पे अगर आप फेल हो जाते हैं तो शायद आप उसे हासिल नहीं कर सकते। इस तरह से सपने की रचना करते हैं और उसे लिखकर दीवार पर, मोबाइल पर, लैपटॉप के स्क्रीन पर, अपने जेब में, बैग में रख लेते हैं। रोज पढ़ते हैं, रोज बोलते हैं ये अचीव करूँगा, ऐसा नहीं बोलना है, वो अचीव कर चुके हैं। इमेजन उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको। जो सीक्रेट मूवी अगर देखे होंगे तो उसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। आप एक बार जरूर वो द सीक्रेट मूवी जरूर देखिए, कि जो आपको चाहिए वो मान लो कि हमें मिल चुका है। विश्वास करो मुझे मिल चुका है। मिलने जैसा आपको एहसास करनी है, फीलिंग लानी है ना। और जिंदगी की उम्मीद, विश्वास, ये आपके उसके ऊपर और बढ़ जाएगा। तो 100% आप इस पॉइंट को फॉलो करें, और हर सक्सेस व्यक्ति इस पॉइंट को फॉलो करते हैं। आपको सफलता के लिए ईश्वर अपनी सृष्टि का नियम नहीं बदलेगा। बदलना है तो आपको बदलना पड़ेगा, है ना। क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? क्या बात है, मजा आ गया। आप जरूर बदलिए। तो अब लास्ट चल रही है साप्ताहिक, कम से कम 5 लक्ष्य होना चाहिए। इस सप्ताह हमारा चेक कितने का बनेगा? इस सप्ताह आप कितना चेक कमाना चाहते हो? कितने आपकी घर की जरूरत, आज आप इस सप्ताह आपकी घर की कितनी जरूरत है पैसे की, उस हिसाब से उस पैसे को हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इस सप्ताह हमारा चेक कितना का बनेगा? इस सप्ताह कितने नए लोग को अपनी लिस्ट में नाम जोड़ना है। क्योंकि दोस्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो नए लोग तो हमें चाहिए। नए लोग आप मतलब जो है कोई भी काम करते हैं तो नए लोग आपको मिलते रहते हैं। तो नए लोगों को आप नंबर लेने की कोशिश करें। कैसे लेना है? तो हमारी एक वीडियो लिस्ट कैसे बनानी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, वो जरूर देखिए। उसमें सारी बातें डिटेल से समझाई गई है। इस सप्ताह कितने लोगों को प्लान दिखाने के लिए तैयार करना है, यानी प्रोस्पेक्टिंग करना है, ये भी आपके एक लक्ष्य हो। इस सप्ताह कितना प्लान दिखाना है, क्योंकि आपको अगर 5,000 चाहिए तो 500 पीवी सेल निकालनी है, और 500 पीवी के लिए कितना प्लान करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इस सप्ताह कितने एडवाइजर को तैयार करना है प्लान दिखाने के लिए, जो अपने दम पे प्लान और फॉलोअप कर सके। डायरेक्ट सेलिंग, अगर आपके नीचे कोई प्लान करने वाला, कोई फॉलो करने वाला नहीं है तो आप समझ लो कि आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ सेल्समैन बने हो, सेल्समैन का काम कर रहे हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जहां पे एक टीम क्रिएट की जाती है, टीम बनाया जाता है ना। और टीम आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, इसका चेक करना सिंपल सी बात है। आपके ना रहने पे आपके बिना क्या प्लान हो रहे हैं, आपके बिना फॉलोअप हो रहा है क्या, आपके बिना लोग सेल भेज रहे हैं, आपके 10 दिन 15 दिन घूमने चले गए तो क्या आपका चेक बन रहा है। तो इस तरह से आपको प्लान फॉलो लोगों को तैयार करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग लोग सोचते हैं ये जोड़ने का काम है। दोस्तों ये जोड़ने का काम नहीं है, ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। 80% अगर सिखाने में ध्यान देते हैं तो बिजनेस आपकी गोली की रफ्तार में चलेगा, और ये आपको देखने को मौका मिलेगा। और ये दोस्तों बहुत पुराना अनुभव है हमारा। कई बार सफल हुआ हूँ, कई बार गिरा हूँ, और गिरते गिरते अब संभलने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसका पूरा श्रेय हमारे टीम अमित मिश्रा का जाता है और रूट प्योर का जाता है। आप बताओ कि इस 5 पॉइंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, या 5 टारगेट आप बनाएंगे और इस स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, इस जर्नी को पूरा करें। इसके बाद बताऊं दोस्त, कुछ चाहिए ना, कुछ बड़ा करना है ना, खानदान का नाम रोशन करना है, इतिहास रचनी है, कभी हिम्मत नहीं हारना है। थॉमस एडिसन अल्बर्ट ने कहा मैं बल्ब बनाऊंगा, रात को दिन करूंगा,
9,999 बार फेल हुआ लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। उसी तरह से मैं दिलीप कुमार कभी भी अपने टारगेट से, अपने लक्ष्य से हिम्मत नहीं हारता। कितना भी कष्ट, कितना भी दुख हुआ, मतलब अंगद वाली पैर जमा दिया हूं। ड्रैग सेलिंग में जब तक डायमंड नहीं बन जाता तब तक यमराज भी मेरे प्राण लेने नहीं आएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है और ये मेरी शिद्दत से सपना है कि मैं डायमंड बनूं ड्रैग सेलिंग के अंदर। तो दोस्त, उस रास्ते में जब आप टारगेट बनाओगे उसमें समस्या आएगी, और समस्या के आगे अगर आप घुटना टेक देते हैं तो आप बैक हो जाएंगे, 97% में पहुंच जाएंगे। लेकिन उस समस्या को रौंद कर आगे बढ़ते हैं तो 100% आप उस मतलब लक्ष्य को, टारगेट को पूरा करेंगे। कहा गया है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, तूफान ने भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। एक टारगेट बना के लक्ष्य पे काम करें। जब सीने में टारगेट रहेगी तो दाएं बाएं कुछ नहीं दिखेगा। अर्जुन की तरह से मछली की आंख दिखेगी और आपके टारगेट दिखेंगे। ऐसा ज़्यादा नहीं, मात्र 6 महीने तक अपने जीवन में कर लीजिए, कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी। किसी ने क्या खूब कहा है, सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए। सोते हैं बिस्तर पे तो सपना आता है और सपने को देखते हैं। कभी अच्छे देखते हैं, कभी भयानक देखते हैं सपने में, कभी लाश देखते हैं, कभी खून होते हुए देखते हैं, कभी जंगल पाए जाते, कई नाना प्रकार के सपने देखते हैं। तो सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए। लक्ष्य पाने के लिए, लक्ष्य पाने के लिए, लक्ष्य पाने के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए। हमारे सर कहते हैं, पतझड़ को सहना पड़ता है, कलियों की बहारें सौगात में नहीं मिलती। मेहनत तो दोस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि इज्जत और दौलत खैरात में नहीं बढ़ती, किसी को मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। आपने पूरा वीडियो को देखा और निश्चित रूप से ये पॉइंट आपके काम आएंगे। अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो इस पॉइंट को टारगेट, क्योंकि टारगेट में दोस्त जर है, इस टारगेट के बिना सफलता होगा ही नहीं। तो टारगेट निश्चित रूप से बनाएं, इस पॉइंट को फॉलो करें और जिस व्यक्ति को अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं उनको भी ये वीडियो दिखाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त, पुराना अनुभव है, निश्चित रूप से अनुभव मिलेंगे और